तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये कभी मैं हुआ करता था। लोग मुझे कहते थे, चाचा मुझे बोलते थे, कहते थे कि तुम्हारा वेट बढ़ गया, तुम अंकल दिखने लगे हो। तो दोस्तों, वेट लॉस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम फैट लॉस की बात करते हैं तो लोग हमें यह सुझाव देते हैं कि खाना खाना बंद कर दो एकदम से। जितना कम खाना खाओगे उतना तुम्हारा मोटापा कम होगा, यानी कि हमारी बॉडी से चर्बी खत्म होगी। क्या दोस्तों, वाकई में आप मानते हैं कि एकदम से खाना खाना बंद कर देना हमारे फैट लॉस में मदद करता है? जी नहीं दोस्तों, फैट लॉस में हमारा मैटर करता है कि हमारे बॉडी से फैट कितना जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम एकदम से खाना खाना बंद कर देते हैं तो उसे हम क्रैश डाइटिंग कहते हैं दोस्तों। क्रैश डाइटिंग की सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि हम दिन भर तो भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, और फिर शाम के टाइम हमें फूड की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है, फिर हमें लगता है बस हमें कुछ भी मिल जाए हम खा लें। फिर उस दौरान हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भैया हम बहुत दिन भर से बहुत ज़्यादा भूखे हैं, हमें कुछ भी खाने को दिया जाए। तो फिर हम खाने के लिए एक बारगी टूट पड़ते हैं, कोई भी स्नैक्स मिल जाता है या फिर कुछ भी मिल जाता है, हम पेट भर के खा लेते हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यह हमारी गलती नहीं है, हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, इस वजह से हम हैवी मील ले लेते हैं और उसके बाद हमारा फैट लॉस जर्नी वहीं पर रुक जाता है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी को डेली 500 रुपए की नीड है, तो हमें कोई अगर 500 रुपए डेली दे रहा है तो हम क्या करेंगे, 500 रुपए खर्च कर देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को 500 रुपए डेली का चाहिए। लेकिन अगर यही जगह हमको कोई 700 रुपए डेली का दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी को तो 500 की नीड है, तो हम 500 खर्च करेंगे और 200 जो बचे रहेंगे उसका क्या करेंगे, उसे हम रख लेंगे, कहीं ना कहीं उसको हम शेविंग कर लेंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों हमारी बॉडी में होता है, हमें जितनी कैलोरीज की नीड होती है हम उतनी कैलोरीज तो लेते हैं, लेकिन जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरी ले लेते हैं। तो बॉडी को तो जितनी कैलोरी चाहिए वो तो अपना बर्न कर लेती है, उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं जो ओवर ईटिंग करके, तो वही कैलोरीज को बॉडी फैट में स्टोर कर देता है। ये एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए दोस्तों तो यही चीज होता है। और यही अगर हम बात करें कैलोरी सरप्लस की, जिनको वेट बढ़ाना होता है, तो वो क्या करते हैं, हमको डेली 500 रुपए चाहिए, कोई हमको 700 रुपए दे रहा है तो हम 200 रुपए स्टोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको वेट गेन करना है, तो उसका स्टोर करना तो दोस्तों समझ में आ रहा है। लेकिन हम जब मोटापे में है तो दोस्तों हमको स्टोर करने का कोई मतलब हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो देखिए इतनी सी बात है। अगर मैं आपको कहूं कि आपका फैट लॉस खा खा कर ही हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है सुनने में यकीन ना आ रहा हो, लेकिन मैंने भी अपना फैट लॉस खा खा कर ही कम किया है दोस्तों। आज की वीडियो में होने वाला है, मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊंगा जैसे मैं कभी किया करता था। तो वो डाइट प्लान आप जैसे अगर दिन भर में फॉलो करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपका फैट लॉस होगा। और यकीन करिए दोस्तों, अगर आप मेरी बात मानेंगे, एक महीने सिर्फ उसको फॉलो करके देखिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप अपने आस पड़ोस में एकदम स्मार्ट होकर चलेंगे। दोस्तों, सुबह की शुरुआत हमें एक नेचुरल फैट बर्नर ड्रिंक से करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो मैं फैट बर्नर ड्रिंक की बात कर रहा हूँ वो आपके घर में बनाना बहुत ईजी है। वह नेचुरल फैट बर्नर ड्रिंक है सिनेमन पाउडर ड्रिंक। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी पपड़ी। दालचीनी पपड़ी में दोस्तों ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसमें सिनेमन लीहाइड होता है जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक को बहुत तेज करता है। और जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक तेज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में फैट बर्निंग की प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है दोस्तों। तो आयुर्वेदा में भी सिनेमन को बहुत उसके गुण बताए गए हैं, कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है और हमारे बॉडी में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं इसको अच्छा करता है। तो दोस्तों मैं आपको इसको बनाने का मेथड बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप 50 या 60 रुपए का मार्केट से दालचीनी पपड़ी ले आइए। अगर पाउडर मिल रहा है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप दालचीनी पपड़ी लाइए, उसको आप मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसको छन्नी से छान लीजिए। उसके बाद जो एकदम थिन पाउडर होगा आपको इसको आधा चम्मच 1 गिलास पानी में बॉयल करना है दोस्तों। अच्छे से जब बॉयल हो जाए तब फिर हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होने लगे तो एक इसका फेज आता है कुनकुना फेज। तो कुनकुने फेज में हमें इसमें 1 चम्मच हनी डालना है और इसको मिक्स करना है। और दोस्तों इसको हमें सुबह सुबह खाली पेट पीना है। यकीन करिए, आप केवल 1 महीने इसको पी के देखिए, फिर उसके बाद अपना रिजल्ट मुझे कमेंट में बताइएगा। और अभी आप कमेंट में बता दीजिए कि आपका वेट कितना है, और उसके बाद 1 महीने से आप फॉलो करिए, फिर अपना वेट मुझे बताइएगा। फैट बर्नर ड्रिंक के बाद हम बात करेंगे नाश्ते की, मतलब ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं दोस्तों? हम ब्रेकफास्ट को 3 पार्ट में बांटे हैं, आप इसको 2-2 दिन के गैप में ले सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज की मैं बात करूं तो पपीता यानी कि पपाया। दोस्तों इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम पैपेन कहते हैं। दोस्तों पैपेन हमारी बॉडी में सबसे बेस्ट फैट बर्नर एजेंट है। ये हमारी बॉडी में फैट बर्निंग को प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारे बॉडी में फैट लॉस होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फाइबर वाला फूड होता है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि ये हमारे बॉडी में आराम से टाइम लेके धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। दोस्तों जब हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा तो हमें उसका एक लाभ मिलेगा, वो ये कि हमें भूख बहुत देर देर से लगेगी। दोस्तों जब हमें भूख देर से लगेगी तो हम फूड मंचिंग से बचेंगे, और जब हम फूड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं आएगी। और साथ में इस पपीते की अगर बात की जाए
तो इसमें विटामिन सी होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। दोस्तों अगर इम्यूनिटी आपकी मजबूत रहेगी तो जो ये मौसम जल्दी जल्दी बदलते हैं इसमें आप धीरे धीरे बीमार होंगे या फिर नहीं होंगे। अब दूसरे ब्रेकफास्ट की बात करूं तो ये है दोस्तों स्प्राउट्स। स्प्राउट, जी हाँ दोस्तों, मैं स्प्राउट्स की बात करूं जिसमें मूंग चना मिक्स हो सकता है। आप इसमें इसका चाट भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है स्प्राउट्स में कि ये अंकुरित हो, मतलब फर्टाइल हो। दोस्तों अंकुरित जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फाइबर लेके बॉडी में जाता है और ये भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिससे हमारी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी मिलती है और हमें भूख नहीं लगती है। और दोस्तों बहुत से स्टडी में ये देखा गया कि जो बहुत से मेल हैं उनकी फर्टिलिटी कमज़ोर है, तो यह हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इस पर एक स्टडी की गई जिसमें 1000 लोगों पे यह देखा गया कि जिनको डेली स्प्राउट दिया गया तो उनमें फर्टिलिटी रेट 45% तक ऊपर गई। और अगर हम स्प्राउट की सबसे मेन चीज़ देखें तो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कहीं ना कहीं इसे कोलेस्ट्रॉल क्लीन करने का हेडमास्टर कहा जाता है। अब हम ब्रेकफास्ट में तीसरी चीज़ की बात करें तो यह थोड़ा सा लाइट मील में आपका मेजर होगा, लेकिन दोस्तों आप इसको भी ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, जो मैं तीसरे ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूँ तो वो है एप्पल एंड ब्लैक कॉफ़ी, मतलब सेब और ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ, एप्पल होता है उसमें एक सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जिसे हम पैक्टिन कहते हैं। ये सॉल्युबल फाइबर कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन को धीरे धीरे क्लीन करता है। जब हमारी इंटेस्टाइन क्लीन रहेगी तो हमें ऑब्वियस सी बात है फैट बर्निंग देखने को मिलेगी। अगर हम एप्पल की बात करें तो इसमें एक पॉलीफिनॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है दोस्तों, स्पेशली क्वेरसेटिन एंड क्लोरोजेनिक एसिड। यह हमारी बॉडी में लीवर में एंटीऑक्सीडेंट बनाने का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, स्पेशली लीवर में। जब लीवर में फ्री रेडिकल्स कम होंगे तो फैट का जो प्रोसेस होता है बनने का ये स्लो हो जाता है और कहीं ना कहीं फैट बर्निंग प्रोसेस तेजी से हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लोग क्यों कहते हैं कि एक सेब सुबह सुबह खाइए और रोगों को भगाइए। कहीं ना कहीं सेब की यही प्रॉपर्टी है जो हमें बीमारियों से और स्पेशली फैट लॉस में बहुत मदद करती है। हम एप्पल के बाद अगर हम ब्लैक कॉफ़ी की बात करें तो दोस्तों ब्लैक कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। जी हाँ दोस्तों, कैफीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में जाता है और हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स को ऑन कर देता है। दोस्तों जब हमारे ब्रेन के रिसेप्टर ऑन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें आलस नहीं लगता है। तो दोस्तों जब हम एनर्जेटिक फील करेंगे, हमें आलस नहीं लगेगा, तो कोई भी छोटा मोटा काम है तो हम उसे करने में ईजिली कर लेते हैं। तो कोई भी छोटा मोटा काम हो हम उसको इजीली कर लेते हैं, हमें आलस नहीं लगता। और दूसरी चीज़ की बात करें तो ब्लैक कॉफ़ी लेने से हमारे बॉडी में एडिनोसिन एक्टिव हो जाता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जिक होते हैं। और साथ में यह एड्रेनलिन ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, जिससे हमारे बॉडी में स्टोर फैट की बर्निंग शुरू हो जाती है, जिसे हम फैट बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है इससे जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं हमारे फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल कभी कभार बीच बीच में आप एप्पल और ब्लैक कॉफ़ी भी लीजिए, लेकिन एक बात मेरे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है अक्सर आपको, तो आप ये कॉफ़ी थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं इससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो भी तेज हो जाता है और फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी अवॉइड करें, उसमें सिर्फ सेब ले सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत आराम से कॉफ़ी ले सकते हैं दोस्तों। और आप ब्लैक कॉफ़ी सेब से भी अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उससे पहले अगर आप एक एप्पल और कॉफ़ी पीते हैं, तब तो फिर दोस्तों क्या ही बात है, आपकी ये फैट लॉस प्रोसेस जो है ये डबल हो जाएगी। दोस्तों जब हम वर्कआउट से पहले या फिर वॉक से पहले कॉफ़ी लेते हैं तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम लाइपेज कहते हैं, यह हमारे बॉडी में लाइपोलिसिस को तेज कर देता है। लाइपोलिसिस का मतलब दोस्तों होता है, लाइपो मीन्स फैट होता है, लिसिस मतलब टूटना, मतलब हमारे बॉडी में फैट टूटना शुरू हो जाता है। और ये एंजाइम का नाम है HSL। ये हमारी बॉडी में फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और दोस्तों हमारी बॉडी जो एनर्जी फैट से लेती है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के फॉर्मेट में लेती है। तो दोस्तों ये लाइपेज क्या करता है, हमारी बॉडी में फैट को तोड़ के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। अब आप बोल रहे होंगे कि हमें तो ब्रेकफास्ट थोड़ा ज़्यादा खाने की आदत है, इतना कम ब्रेकफास्ट में मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे तो दिन भर भूख लगेगी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस चला जाता हूँ, उसके बाद दिन भर वहाँ पे ऐसे बैठा हूँ तो फिर डायरेक्ट लंच करता हूँ, तो उस दौरान मुझे एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों मैं ब्रेकफास्ट में आपको एक चौथा बता रहा हूँ जिससे आपकी बॉडी में एनर्जेटिक फील करेंगे और फैट लॉस प्रोसेस भी तेज होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं चौथे अगर ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा फैट लॉस में मदद करता है। जी हाँ, वो है ओट्स। दोस्तों जब भी आप ओट्स लीजिए तो स्टील कट ओट लीजिए दोस्तों। मार्केट में फ्लेवर ओट्स मिलते हैं, इंस्टेंट ओट्स मिलते हैं, लेकिन आपको दोस्तों ये नहीं लेना, आपको स्टील कट्स ओट लेना है। और ये किसी भी ब्रांड का हो सकता है, आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप ऊपर पढ़ लीजिएगा कि स्टील कट्स ओट ही हो। क्योंकि देखिए दोस्तों जो मार्केट में स्टील कट्स ओट्स आते हैं वो बाहर लिखे होते हैं, और अगर फ्लेवर्ड है तो फ्लेवर लिखे होते हैं, लेकिन आपको फ्लेवर्ड लेने से बचना है और इंस्टेंट ओट से बचना है।
तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं ओट्स की प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक बीटा ग्लूकान कंपाउंड पाया जाता है। दोस्तों यह कंपाउंड हमारे बॉडी में जब जाता है तो हमारी आंतों में मतलब इंटेस्टाइन में एक जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जेल जैसा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो जितने भी बैड फैट सेल हैं और गंदगी है, इसको अपने साथ चिपका के बॉडी से बाहर उसको एक्सक्रीट करा देता है, मतलब कि बाहर निकाल लेता है। तो दोस्तों ओट्स में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, जिससे आपको दिन भर भूख नहीं लगती है, धीरे धीरे ये भी डाइजेस्ट होता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। और ओट्स में जो बीटा ग्लूकान होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को निकालने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसलिए अगर आप देखे होंगे, अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो वो ओट्स ब्रेकफास्ट में जरूर ऐड करता है। और दोस्तों मैं तो कहूँगा, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या फिर ऐसे भी नॉर्मल, आप अपने डेली लाइफ में ओट्स को जरूर ऐड करें, क्योंकि दोस्तों ओट्स कहीं ना कहीं आज की डेट में हर लोगों को डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है। गेहूं की दलिया तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, आपको ये नहीं खाना है, इससे आपका वेट गेन होगा। तो आपको स्टील कट्स ओट लेना है और उसको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करना है। दोस्तों आप देखिए, ओट्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसमें आप वेजिटेबल ऐड करके ओट्स की दलिया बना लीजिए नमकीन वाली, या फिर जैसा कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं प्लेन ओट्स लेता हूँ, उसमें एक सेब काट के उसमें छिड़क देता हूँ, साथ में उसमें एक केला काट के छिड़क देता हूँ और फिर मिक्स कर लेता हूँ, और 10 बादाम भीगे हुए उसी ओट्स में मिक्स कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में उसको बहुत आराम से खाता हूँ। दोस्तों यकीन करिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपको लगेगा आप फ्रूट क्रीम खा रहे हैं, बट ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। अब हम बात करेंगे लंच की। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यह बात भी समझनी होगी कि हम फैट लॉस पे हैं, कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्राम फैट लॉस का है, तो हमें यह बात ध्यान देनी है कि हमें ऐसे फूड लेने हैं जो हमारे फैट लॉस जर्नी में हमको बढ़ावा दें। कहीं ना कहीं दोस्तों हम लंच के नाम पे कुछ भी खा लेते हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फैट लॉस हो जाए। जी नहीं दोस्तों, हमें ध्यान देना होगा कि हमें ऐसे फूड लेना है जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ऊपर हो और साथ में उसका कैलोरीज कम हो, मतलब हमें इतनी कैलोरी उससे मिले जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, उससे थोड़ा कम। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हमें थोड़ा कम मिलेगी तभी हमारी बॉडी हमारे फैट को यूज करना शुरू करेगी। तो अब हम इसमें ऐसे फूड की बात करेंगे जो न्यूट्रिशन के मामले में तो सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन अगर उसमें कैलोरीज की बात करें तो हमारे बॉडी में वो कम कैलोरीज देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि हम लंच में क्या खा रहे हैं। तो दोस्तों हमें लंच से पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें ऐसे फूड लेना है जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो और इसको लेने के बाद हमें भूख काफ़ी देर बाद लगे। तो दोस्तों इसका बहुत ही शॉर्टकट है जो कि मैं भी यूज़ किया करता था। इसके लिए आपको ग्रीन लेना है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ग्रीन की क्या बात कर रहा हूँ। दोस्तों ग्रीन मतलब वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स मतलब कच्ची सब्जियां। दोस्तों आपको जब भी लंच करना है आप करिए, लेकिन आप लंच से पहले कम से कम एक बाउल मतलब एक कटोरा आपको सैलेड्स खाना है। दोस्तों सैलेड्स बहुत ही ईजी है, आप गाजर सैलेड्स में ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, कैबेज मतलब बंद गोभी भी काट के ले सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये सब सैलेड्स को एक प्लेट में काट के सब मिक्स कर लेना है, और उसके ऊपर दोस्तों आप नींबू छिड़क लीजिए। और आप जब भी लंच कर रहे हैं, लंच से आप 20 मिनट पहले सैलेड्स खाइए। तो दोस्तों सैलेड्स खाने से आपको इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा कि मैं क्या ही बोलूँ। देखिए जब आप सैलेड्स खाना खाने से 20 मिनट पहले लेते हैं तो कहीं ना कहीं यह सैलेड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर अच्छे से मिक्स होकर बोलस बन जाता है। फिर उसके बाद हम जो भी लंच अपनी बॉडी में डालते हैं तो वो जो सैलेड्स होता है जो मिक्स हो चुका होता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है। और इससे क्या होता है, हम क्योंकि 20 मिनट पहले सैलेड्स खा लिए हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पेट 40% तो ऐसे ही भर चुका है, और इसी दौरान हम खाना भी कम खाते हैं क्योंकि हमने सैलेड से पेट भरा। कहीं ना कहीं जब हमारा बॉडी सैलेड से पेट भर लिया तो हम थोड़ा ही लंच करेंगे। तो लंच में हम थोड़ा लंच करेंगे और उसके बाद इसको हम टाइम देंगे डाइजेस्ट होने के लिए। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि हमने सैलेड्स तो ले लिया, उसके 20 मिनट बाद हमें लंच करना है। अब लंच में हमें क्या लेना है, हम इस पे बात करेंगे। जब हम लंच की बात करते हैं और स्पेशली हमारा प्रोग्राम फैट लॉस का होता है तो हम गेहूं और चावल को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों आप सिर्फ मेरे कहने से 1 महीने के लिए, मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए आप गेहूं और चावल अवॉइड कीजिए, छोड़ दीजिए। इसकी जगह पे आप मिलेट्स लीजिए। हाँ दोस्तों मिलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मिलेट्स का मतलब होता है जो छोटे अनाज होते हैं, इसको हम अपने डाइट में शामिल करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये लो कैलोरी होता है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज मिलेट्स ही लिया करते थे, इसी वजह से वो ज़्यादा दिन तक जीते भी थे और उनकी बॉडी हेल्दी होती थी और फैट तो शायद होता ही नहीं था। दोस्तों हम मिलेट्स की बात करें तो दोस्तों मिलेट्स में बैर्नयार्ड मिलेट्स होता है, लिटिल मिलेट होता है, कोडो मिलेट होता है, फॉक्सटेल मिलेट्स होता है, और भी कई मिलेट्स होते हैं। दोस्तों हमें इसे लेना चाहिए। देखिए दोस्तों मिलेट्स की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यह होती है कि यह लो कैलोरी होता है और हाई फाइबर होता है। और दोस्तों अगर हम हाई फाइबर वाली फूड लेते हैं तो हमें जो फूड मंचिंग होती है बहुत देर देर से होती है, हमें अनवांटेड भूख नहीं लगती है। तो मिलेट्स को हमारे फैट लॉस जर्नी में बहुत मस्ट है, इसको आपको लेना ही लेना चाहिए। तो दोस्तों
मिलेट्स को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप इसको यूज़ करने से 6 घंटे पहले भिगो दीजिए। जब ये अच्छी तरह से भीग जाए तब आप इसको ओपन बर्तन में ही पकाइए, मतलब कि आपको इसको ढक के नहीं पकाना है। आप इसको बर्तन में डालिए और वेजिटेबल्स डालिए, उसके साथ आप इसको ईजिली पकाइए, फिर आप खा सकते हैं। दोस्तों, मिलेट्स में लाइक कोडो की बात कर रहा हूँ, ब्राउन टॉप मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, जो फॉक्सटेल मिलेट्स है इनकी भी बात कर रहा हूँ। तो इनको आप बढ़िया से पका लीजिए, उसके आप कोई भी सब्जी में खा सकते हैं। और बहुत से लोग तो मिलेट्स को दाल में खाना पसंद करते हैं। ये हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं जितनी हमें एनर्जी चाहिए उससे थोड़ा कम प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे बॉडी में फैट बहुत ईजिली डाइजेस्ट होता है। तो दोस्तों, मिलेट्स को मैं लंच में सबसे टॉप पे रखूंगा। मिलेट्स में इतना ज़्यादा फाइबर होता है दोस्तों, इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि कहीं ना कहीं जो डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं रामबाण है दोस्तों। तो मिलेट्स आपको यूज़ करना चाहिए लंच में, अगर आप रियल में फैट लॉस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 1 महीने में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि लोग देखें और पूछे क्या कर रहे थे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 1 महीने गेहूँ और चावल की जगह मिलेट्स यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट गारंटी मिलेगा। आप मेरे कमेंट में आके खुद बोलेंगे कि भाई मेरा वेट वाकई कम हो गया। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना अभी वेट कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए, उसके बाद जब आप ये ट्राई कीजिएगा और फिर 1 महीने बाद अपना वेट वापस से मुझे बताइए। जैसे आप राजमा चावल खाते थे, छोले चावल खाते थे, ऐसे आप राजमा के साथ मिलेट्स यूज़ करते हैं, छोले के साथ मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मिलेट्स को आप ऐड करिए, आपके लिए ये बेस्ट है। अगर हम 1 प्लेट चावल खाते हैं और उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि हमें 1 से 1.5 घंटे बाद वापस से भूख लग जाती है, फूड मंचिंग हमारी वापस से शुरू हो जाती है, यही जगह अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो आप नोटिस करेंगे आप 4 से 5 घंटे भूख ही नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं मिलेट्स खाने से हमें फूड मंचिंग नहीं होती है, जिससे हम ओवर ईटिंग से बचते हैं दोस्तों। लंच में हम बात करें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लंच में रोटी खाना पसंद करते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे भैया मिलेट्स नहीं खाएंगे, हम तो रोटी के शौकीन हैं, रोटी खाएंगे। तो दोस्तों, रोटी का भी आपके पास ऑप्शन है। आप देखिए, गेहूं की जगह आप जौ की रोटी खा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, जौ एक ऐसा फूड है जो आपके बॉडी में आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं चरक संहिता में जौ को मेदाहार कहा गया है। मेदाहार का मतलब दोस्तों होता है पिघलाना। तो इसका पिघलाने का सेंस होता है हमारे फैट सेल को पिघलाने से होता है। और महर्षि चरक ने यह बात बताया था कि जो जौ होता है इसमें लेखना वाली प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, लेखना का मतलब होता है घिसना। जिस प्रकार बर्तन मतलब स्क्रबर जो होता है बर्तन को घिस घिस के साफ करता है, ऐसे जो जौ होता है इसमें जो मौजूदा फाइबर होते हैं या हमारे आंतों में जितनी भी गंदगी और फैट सेल होते हैं उसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जौ की रोटी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लेखना की प्रॉपर्टी मिलती है, जिससे आप अपने इंटेस्टाइन को बहुत ईजिली क्लीन करते हैं। और हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जौ की रोटी मुझे नहीं पसंद है, तो आप रागी की रोटी ले सकते हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि रागी की रोटी तो पकने के बाद एकदम पापड़ जाती है। तो दोस्तों, रागी की रोटी बनाने का भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। देखिए, जो रागी का आटा होता है आप उसको बॉयल पानी में डाल दीजिए, पानी के साथ उसको बॉयल कर लीजिए, फिर उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद आप उसको तब जाके चेक करिए जब वो पानी ठंडा हो गया हो। दोस्तों, जब वह पानी ठंडा हो गया हो तब आप उसके आटे को अच्छे से गूंथ लीजिए। उसके बाद जब आप उसकी रोटी बनाएंगे दोस्तों, तो उतनी मुलायम बन जाएगी कि आपको बहुत ईजिली खाने में मजा भी आएगी और उसमें लो कैलोरी और हाई फाइबर होता है। तो दोस्तों, आप जौ की रोटी ऐड कर सकते हैं, रागी की रोटी ऐड कर सकते हैं, इवन आप बाजरा की भी रोटी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 रोटी भी अगर आप रोटी के शौकीन है तो ये खाइए, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ गेहूं की रोटी ना खाइए। सिर्फ 1 महीने मेरी ये बात आप मान लीजिएगा। दोस्तों, लंच में ये जो जौ की रोटी है, रागी की रोटी है, बाजरा की रोटी है, आप इसको लौकी की सब्जी में खा सकते हैं, तोरई की सब्जी में खा सकते हैं, टिंडे की सब्जी में खा सकते हैं, भिंडी की सब्जी में खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी सब्जी पकाते हैं रिफाइंड ऑयल से नहीं पकाइएगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं, जिससे हम और बीमार होते हैं। आपको कच्ची घानी का इस्तेमाल करना है, मतलब कि सरसों का तेल। आप सरसों के तेल में सब्जी पकाइए, उसके साथ ये रोटी ट्राई कीजिए, उसके बाद आपका फैट लॉस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और सब्जियों में दोस्तों हमें कटहल, जिमीकन यानी कि जिसे हम सूरन कहते हैं, और थोड़ा बहुत आलू, इसको हमें अवॉइड करना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, चावल की जगह मैंने आपसे बात की आपको मिलेट्स यूज़ करना है, और गेहूं की जगह आपको ज्वार का आटा यूज़ कर सकते हैं, बाजरे का आटा यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब आप ट्राई करिए और आज ही अपने पास के चक्की में जाइए, आप ज्वार का आटा, जौ का आटा, बाजरे का आटा पिसवाइए और उससे बोलिए कि मुझे आटा चोकर सहित चाहिए, मतलब मोटा आटा। आपको तभी दोस्तों अच्छे खासा क्वांटिटी में फाइबर मिलेगा। तो दोस्तों,
देखिए कहीं ना कहीं ये तो हमारा लंच हो गया। अब लंच के बाद हमें कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना है। तो दोस्तों 1 घंटे बाद हमें 1 से 2 गिलास पानी पीना है। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो आप पानी को अपना फ्लेवर वाला बना सकते हैं। आप इसमें 1 या 2 नींबू डालिए, नींबू का रस डाल के आप पानी पियेंगे तो पानी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपसे पानी ज़्यादा पिलाएगा। और दोस्तों नींबू में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे इंटेस्टाइन को बहुत क्लीन करती है, वो है दोस्तों इसमें सॉल्युबल फाइबर, मतलब इसमें घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो हमारे आंतों की सफाई धीरे धीरे करता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों पानी खूब पीजिए और हो सके तो उसमें नींबू ऐड करके पीजिए। तो दोस्तों पानी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी से सफाई भी होगी, कहीं ना कहीं डिटॉक्स का काम करता है। तो बहुत से लोगों की तो मैं यह शिकायत सुना हूँ कि सुबह हम ब्रेकफास्ट भी अच्छा करते हैं, लंच भी अच्छा करते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम मतलब शाम आते आते उनको फूड मंचिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो क्या करते हैं, नमकीन खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, यहाँ तक कि बाहर से पकौड़ा भी मंगा लेते हैं, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, ये सब खा लेते हैं। फिर उनको खाने के बाद बहुत पछतावा लगता है, उनको लगता है कि इतना कुछ किया दिन भर से अब सब बेकार हो गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको शाम को स्नैक की भी हम बात करेंगे। हम ऐसे स्नैक की बात करेंगे जो कि सुपर स्नैक माना जाता है और ये हमारे फैट लॉस जर्नी में हमें बहुत मदद करता है। और इसका जो पोजीशन होता है ये चिप्स बिस्किट से सबसे ऊपर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मखाने की। देखिए दोस्तों, मखाना को हमें देसी घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है, उसमें काला नमक छिड़क देना है या फिर आप सेंधा नमक भी छिड़क सकते हैं। उसके बाद आप इसको मिक्स करके कोई डब्बे में रख दीजिए। जब भी आपको फूड मंचिंग हो आप इसको खाइए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ में यह हमारे पेट में जाने के बाद वॉल्यूम इसका बढ़ता है, मतलब इस साइज में बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें पेट भरा भरा लगने लगता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों शायद ही कोई होगा जो बोलेगा कि मुझे एज अ स्नैक ये मखाना फ्राई वाला बिल्कुल नहीं पसंद है। तो दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें, अगर आपको ये नहीं खाना है तो आप 1 मुट्ठी चना, 1 मुट्ठी मूंगफली रोस्ट किया हुआ उसको आप खा सकते हैं। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे भैया हमें तो स्नैक के तौर पे खाने की नहीं, कुछ पीने की आदत है, तो कुछ पीने वाली बात बता दीजिए। तो दोस्तों आप पीने में भी देखिए सत्तू का शरबत पी सकते हैं। तो दोस्तों सत्तू का शरबत बनाना बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सत्तू लीजिए, काला नमक लीजिए, पिसा हुआ जीरा लीजिए, 1 नींबू लीजिए, आप सबको मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको पीजिए। तो कहीं ना कहीं गर्मी में ये हमारे लिए हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है और ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें प्रोटीन ही बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन रिच ड्रिंक होता है दोस्तों। तो आप सत्तू का शरबत भी ऐड कर सकते हैं, यह आपके फैट लॉस जर्नी में बहुत मदद करेगा, आपका पेट भी भर देगा और आपको अनवांटेड कैलोरीज नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं डिनर की। जब बात दोस्तों डिनर की आती है तो यह बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मील बन जाती है, क्योंकि हमें डिनर में यह बात ध्यान रखना होता है कि हमें कुछ ऐसा खाना है जिसमें कैलोरीज भी कम हो और हमारा पेट भी भर जाए। क्योंकि दोस्तों अगर हम डिनर में बहुत ज़्यादा हैवी खा लेते हैं तो वो रात भर हमारे पेट को फूला हुआ रखता है और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। और दोस्तों जब वो अनडाइजेस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है अनडाइजेस्ट फूड हमारे बॉडी में सबसे पहले फैट में कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों देखिए इसके पीछे की एक क्रोनोलॉजी है। कहीं ना कहीं देखिए जैसे ही शाम होती है, जब हमारे डिनर का टाइम होता है, तो शाम होते ही हमारे बॉडी से जो डाइजेशन होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस है वो कम सीक्रेट होने लगते हैं। इसलिए पहली बात तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो डिनर है 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए। अगर आप ऑफिस वर्क वाले हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो ठीक है आप 9 बजे के बाद या 10 से पहले खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप हल्के से हल्का खाएं, ऐसा फूड लें जिसका न्यूट्रिशन तो अच्छा हो लेकिन आपके पेट को भी हल्का रखे और इजी टू डाइजेस्ट हो। अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ा जल्दी खाना खाइए, क्योंकि देखिए जल्दी खाना खाने के बाद हमें रात भर एक लंबा गैप मिल जाता है। लंबा गैप के दौरान हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, ये हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू कर देती है और हमारे बॉडी के अंदर जो बैड सेल होती है फैट की, इसको भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, जिसे हम ऑटोफैगी प्रोसेस कहते हैं। तो डिनर की बात करें तो हमें सबसे हल्का फूड लेना है। अब हम डिनर में बात करेंगे कि हम डिनर में क्या लें जिससे हमारा पेट भी भर जाए और हमारी बॉडी में ब्लोटिंग वाली फीलिंग भी ना आए। तो दोस्तों सूप में हमारे पास कई वेजिटेबल्स के ऑप्शन होते हैं। आप देखिए लौकी और टमाटर का सूप ट्राई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, लौकी को कट कर लेना है, थोड़ा टमाटर कट कर लेना है, फिर उसको आपको एक बाउल में डाल देना है पानी के साथ, इसको बॉईल करना है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा अदरक के पीसेस डाल दीजिए कट करके, सेंधा नमक काट के डाल दीजिए, फिर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए। जब यह बॉयल हो जाए अच्छी तरह से तो आप इसको अच्छी तरह से घोट लीजिए या फिर आप इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसको छान कर इसको पीजिए। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और ये आपके फैट लॉस जर्नी में बहुत मदद करता है। ये आप कई तरह के वेजिटेबल के सूप बना सकते हैं, चाहे आप मशरूम का सूप बनाइए या फिर किसी भी वेजिटेबल का मिक्स वेजिटेबल भी आप बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको और अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप सूप बनाने के बाद ऊपर से देसी घी का तड़का लगा सकते हैं, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। अब हम डिनर में दूसरी चीज़ की बात करें तो बहुत से लोगों को यह कहना होता है कि
भैया हमें अनाज खाने की आदत है, हमें सूप मत पिलवाइए, हम सूप पियेंगे तो हम भूख से पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वाकई सूप से लगता है कि आपका पेट बहुत खाली खाली, आपको फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दोस्तों आप नॉर्मल हल्की सब्जी ले सकते हैं, जैसे लौकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी। इसमें आप ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी या फिर जौ की रोटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको ये बात बहुत ध्यान देनी है कि आपको रोटी एक या दो से ज़्यादा नहीं खानी है। अगर आप ज़्यादा रोटी खा लेंगे दोस्तों तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, फिर आपका फैट लॉस प्रोसेस थोड़ा धीरे हो जाएगा। तो आप 2 रोटी खाइए, एकदम सेफ होगा। और आप नॉर्मल सब्जी लीजिए, उसमें हल्का सा देसी घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, देसी घी को हम जब सब्जी में डालते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो फैट बनने की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो आप जो है डिनर में सेकंड ऑप्शन किसी भी टाइप की हल्की सब्जी रखिए और जौ, बाजरा या फिर ज्वार का रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा आप डिनर में हरी मूंग की दाल जो होती है छिलके वाली, उसकी खिचड़ी बना के खा सकते हैं। और दोस्तों समटाइम मैं तो अपना जो सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, जो ओट्स मिल की बात बताया था, वो मैं डिनर में ले लेता हूँ। मतलब मैं ओट्स को पका लेता हूँ, उसमें एक सेब काट के डाल देता हूँ, थोड़े बादाम भीगे हुए उसमें ऐड कर देता हूँ, फिर मैं उसको मिक्स करके खाता हूँ। इससे भी आपका पेट भर जाएगा और आपको हाई फाइबर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत से लोग यह भी बताते हैं कि भैया डिनर करने के बाद हम जब रात होती है तो हमको बहुत तेज भूख लगती है। दोस्तों हमें भूख नहीं लगती है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बस रात को खाने की आदत हो जाती है। आप केवल 4 से 5 दिन खाना अवॉइड करिए रात को, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको भूख नहीं लग रही है और आपका जो फैट लॉस जर्नी है वो और स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों फैट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्ट। प्रॉपर तरीके से आप रेस्ट करिए, क्योंकि जब हम रेस्ट मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी अपने अंदर ऑटोफैगी प्रोसेस को बढ़ाती है, यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर बैड सेल है, फैट सेल है और भी जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको ये ख़त्म करती है, जिससे हमारी फैट लॉस जर्नी और ही ज़्यादा आसान हो जाती है। और दोस्तों जाते आते आपको एक और टिप्स दे के आता हूँ, ये आपको जरूर ऐड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था सुबह उठ के आपको सिनेमन पाउडर पीना है, वो एज अ फैट बर्नर ड्रिंक। यही चीज़ सेम आपको रात को बेड टाइम मतलब सोते टाइम करना है। जब आप सोने वाले हो तब आप इसको 1 गिलास वही गुनगुने पानी में करके हनी के साथ मिला के सिनेमन पाउडर को पीजिए। फैट लॉस जर्नी और दुगनी तेज से बढ़ जाएगी आपकी। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे को इतना मोटिवेशन देता है कि मैं अगली बार वीडियो डबल पोटेंशियल के साथ बना पाता हूं। और दोस्तों मेरा एक मोटिव है कि एक दिन मैं अपने इंडिया को फिट करूंगा और ये जो ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं उनसे दूर रखूंगा, क्योंकि सारी दवाई हमारे किचन में रखी हुई है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा बढ़ावा दे।